मैं मनीषा रानी वर्मा, प्रवक्ता अंग्रेजी, शिक्षा निदेशालय दिल्ली। साहित्य वसुधा द्वारा हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित दृश्य श्रव्य प्रतियोगिता में हिंदी और विज्ञापन विषय पर अपने कुछ विचार आपके सम्मुख रख रहे हैं। भाषा एक माध्यम, एक साधन जिसके द्वारा हम सोचते, समझते और अपनी बातों की अभिव्यक्ति करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों और परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। साहित्य की अपनी एक अलग भाषा होती है, तो व्यवसाय की अपनी एक अलग भाषा होती है। व्यवसाय की संस्कृति का मूल मंत्र है विज्ञापन। विज्ञापन की भाषा की अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक शैली है। विज्ञापन की भाषा की अपनी कुछ शर्तें भी हैं, जैसे विज्ञापन सुग्राह्य होना चाहिए, विज्ञापन स्मरणीय होना चाहिए, विज्ञापन पठनीय होना चाहिए, विज्ञापन में आकर्षण होना चाहिए, विज्ञापन में ध्यान खींचने की क्षमता होनी चाहिए, विज्ञापन में कलात्मकता होनी चाहिए, विज्ञापन में आंचलिकता का पुट होना चाहिए। ये सब आवश्यकताएं विज्ञापन की भाषा की हैं। अब विज्ञापन की आवश्यक शर्त है कि उसमें ध्यान आकर्षण करने की क्षमता होनी चाहिए, चाहे ये ध्यान आकर्षण किसी तरीके से किया जाए। अब ध्यान आकर्षण के लिए बहुत सारे साधन अपनाए जाते हैं। मुहावरे हो, कविताएं हो, लोकोक्तियां हो, गाने हो, पुनरावृत्ति हो या ऊटपटांग भाषा का इस्तेमाल हो। लेकिन विज्ञापन की एक आवश्यक शर्त है कि उसमें ध्यान आकर्षण करने की क्षमता होनी चाहिए। खा लेना लायक ये एक नमकीन का विज्ञापन है। दर्शक पलटकर देखने को विवश हो जाता है कि ऐसा क्या है जिसे इस तरीके से खाने के लिए कहा जा रहा है। ये विज्ञापन की आकर्षण क्षमता है। अगर हम हिंदी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हिंदी की बहुत सारी खूबियाँ, हिंदी की शब्द शक्तियाँ, हिंदी की मुहावरे, हिंदी की लोकोक्तियाँ, हिंदी की कहावतें, हिंदी की अलंकार, हिंदी की पुनरावृत्ति और हिंदी की अनेकानेक खूबियों को विज्ञापन की संस्कृति ने अपने में स्वीकार किया है। विज्ञापन में नाटकीयता भी आती है। जैसे देखिए, कोई भी पुराना टू व्हीलर लाइए, नया बजाज शान से ले जाइए, अब तुम रुकना नहीं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ये सारी आवश्यकताएं विज्ञापन की बाजारवाद की आवश्यकताएं हैं जो उसने हिंदी से अनुग्रहपूर्वक स्वीकार की है। कलात्मकता विज्ञापन की एक आवश्यक शर्त है कि वो कलात्मक होना चाहिए। इसलिए व्याकरण को छोड़ दीजिए, व्याकरण को छोड़िए और काव्यात्मक रूप में विज्ञापन को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे पड़ोसी की जले जान, आपकी बड़े शान। एक और उदाहरण देती हूँ। जुल्फ घनेरी शाम है क्या, काले काले बालों वाली, ये तो बता तेरी उम्र है क्या, जब उम्र का भी पता ना चले, कमाल है देना जी सतरी था शैम्पू का। ये कुछ उदाहरण हैं जो कि हमें कलात्मकता दिखाते हैं। हिंदी भाषा की जो कलात्मकता है उसको स्वीकार किया है इस विज्ञापन की संस्कृति ने। एक विज्ञापन की एक बहुत बड़ी खूबी होती है स्मरणीयता। अगर गाने की तरह विज्ञापन किसी की जबान पर चढ़ जाए तो समझ लो वो विज्ञापन का काम 100% पूरा हो गया। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, या आई लव यू रसना, या डर के आगे जीत है। ये उदाहरण हैं जो लोगों की जबान पर चढ़ जाते हैं और उत्पाद को 100% सफलता दिलाते हैं। विज्ञापन की एक अन्य खूबी उसकी सरलता, उसकी बोधगम्यता और उसकी जीवंतता होती है। विज्ञापनों का अलंकारों में भी बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग किया गया है। ओसवाल का विज्ञापन आपने देखा होगा। ओसवाल की रंगीन गर्माहट में खिल उठेंगे आप। नए नए उत्पाद हर दिन आते हैं। इन नए उत्पादों के लिए भाषा को समय और अवसर के अनुकूल नया मुहावरा तलाश करना पड़ता है। परंपरागत जो साहित्यिक शब्द होते हैं उनमें नए उत्पाद को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य कम रहती है, इसलिए नया मुहावरा समय की आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे एक प्याली चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाए, तभी तो कहते हैं हर चुस्की में दम। ये कुछ उदाहरण हैं जो मैं विज्ञापनों से आपको सुना रही हूँ। इसके अतिरिक्त
आजकल की एक सबसे बड़ी भाषा की विशिष्टता है कि हिंदी और अंग्रेजी का सम्मिश्रण अभिसारी शैली के रूप में इस भाषा को बहुत अच्छे से स्वीकार किया जाता है। हिंदी के शब्द अंग्रेजी में और अंग्रेजी के शब्द हिंदी में मिश्रित कर दिए जाते हैं। इनको हम स्वीकार भी करते हैं क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका बहुत उदार मन है। हिंदी एक ऐसा समंदर है जिसमें पता नहीं कितनी नदियाँ समा गई हैं। पुर्तगाली, तुर्की, स्पेनिश, जापानी, लैटिन, अंग्रेजी, पता नहीं कितनी भाषाओं के शब्दों को हिंदी ने अपने अंदर आत्मसात किया है। अंग्रेजी के ये शब्द हिंदी के विज्ञापनों में साफ दिखाई देते हैं। उदाहरण देखिए, धुराई का हीरो मैल को कर दे जीरो, ये दिल मांगे मोर आहा, नो रूखापन नो चिपचिपाहट। सिंपलिसिटी में अद्भुत शक्ति है। शुक्र है आज की भागदौड़ में कुछ तो है सिंपल, यही है राइट चॉइस बेबी आहा। आई लव यू रसना, ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। ये कुछ उदाहरण हैं जो हिंदी की भाषा के हैं लेकिन अंग्रेजी के शब्दों में से परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त भाषा की 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये तीनों ही शक्तियों का प्रयोग भाषा के अंदर किया जाता है। विज्ञापनों की भाषा में इन्हें स्वीकार किया जाता है। हम सब जानते हैं, जैसे अभिधा, जैसी बात कही जाए वैसे प्रस्तुत कर दी जाए। सफाई है वहाँ, हरी राम गुलाब राय की सूरज ब्रांड झाड़ू है वहाँ। और नई सैमसंग हैंड वॉश उन महिलाओं के लिए जिनका ये मानना है कि कोई मशीन हाथों जैसी धुलाई नहीं कर सकती। ये लक्षणा, भाषा की जो एक दूसरी शक्ति है लक्षणा, वो विज्ञापनों में बहुत अच्छे से प्रतिध्वनित होती है। शेर की शक्ति, कैस्ट्रॉल जीपी, मोटर ऑयल, इंजनों का बयान, कैस्ट्रॉल पीजी हमारी जान, विश्व विजेता लुब्रिकेंट कैस्ट्रॉल। और एक व्यंजना शक्ति, वो भी भाषा के अंदर बहुत अच्छी दिखती है, जिसमें कहा कुछ और जाता है मतलब कुछ और होता है। मर्जी है आपकी, आखिर सिर है आपका, सुरक्षा के लिए हेलमेट आवश्यक। ये हिंदी भाषा की श्रेष्ठता है जो विज्ञापन की संस्कृति ने स्वीकार की है। हिंदी भाषा के मुहावरे, हिंदी भाषा की कहावतें, हिंदी भाषा की लोकोक्तियाँ, हिंदी भाषा के अलंकार, हिंदी भाषा के रस, हिंदी भाषा की पुनरावृत्ति, सब विज्ञापनों ने अपनी संस्कृति में ढाली है और ये स्वीकार्य है। लेकिन भाषा की अशिष्टता किसी भी विज्ञापन की अनिवार्यता नहीं है और उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक उदाहरण उसका भी देती हूँ, क्लिनिक ऑल क्लियर, डैंड्रफ की टाएं टाएं फिश। क्या है ये टाएं टाएं फिश? ये हिंदी भाषा नहीं है, ना हिंदी भाषा की संस्कृति है। फिर भी इतना ही कहना चाहूँगी कि हिंदी अपने आप में एक बहुत उदार मना भाषा है। बहुत सारी भाषाओं के शब्द उसने अपने अंदर समाहित किए हैं, उनको आगे लेके गई है और आगे लेती जाएगी। हिंदी का भविष्य निश्चित तौर से बहुत उन्नत है, उज्जवल है और उज्जवल ही रहेगा। जय भारत, जय हिंद।